नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताह्याते भे अरहंतादिमान। ओम नमः। कर्मजनित अवस्था का ज्ञान इसलिए कराया है कि ऐसी अवस्था हो तो भाई किसी और का दोष मत देखना, अपने ही कर्म के उदय का विचार करके समता भाव का पुरुषार्थ करना, विपाक विचय धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाना। ये बात पंडित टोटरमल जी ने दूसरे अधिकार के अंत में कही भी है। अंतिम पंक्तियां बोलोगे कि भाई ऐसी अवस्था यदि तेरी होती है तो तू समझना संसार रूपी रोग पाया जाता है और उसके नाश का उद्यम करना। भले निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चाएं हैं ये व्यवहार न्याय की, परंतु कैसी अद्भुत बातें हैं कि इनका विचार करें तो दूसरे का दोष दिखना बंद हो जाए। जैसे अंतराय कर्म की चर्चा चल रही है, मान लो सामने वाला जीव यदि अंतराय न करना चाहे तो भी यदि तेरे अंतराय कर्म का उदय है तो अंतराय हो जाए। दृष्टांत बोलो। है आदिराज मुनराज का भी ठीक है, कौन अंतराय करना चाहता था, सब भक्ति भाव से आदर भाव से सामने आते थे हाथी घोड़ी लेकर के, ज्ञान नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, मोक्ष मार्ग में अंतराय करने वाला अज्ञान भाव है। अज्ञान मोक्ष मार्ग में अंतराय करने वाला है तो फिर अज्ञानी भी मोक्ष मार्ग का अंतराय ही करेगा। ऐसा जानकर अज्ञानियों की संगति से प्रयत्न पूर्वक तो बचना, और फिर भी अज्ञानियों की संगति मिले तो फिर सावधान रहना। सावधान नहीं रहने का मतलब समझ गए, उनसे भिड़ना नहीं, उनकी बातों में मत आना। जैसे आपको कहा ना यात्रा में लिखा होता है ठगों से सावधान। अब भाई कौन के माथे पर लिखा, पकड़ पकड़ करके नहीं भाई, गाड़ी में कोई ठग यात्रा नहीं करेगा, ऐसा नियम तो नहीं बना पाएंगे ना। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, ठगों से सावधान रहो। सावधान रहो मतलब बोलो सावधानी, यात्रा वाली बोलना, मोक्ष मार्ग की तो हम बोल रहे हैं। अरे हमें क्या मालूम भाई था। देखो भाई, चुपचाप अपनी यात्रा करना, अपनी संपत्ति पर नजर भी रखना, और ऐसी भी नजर नहीं रखना कि सामने वाला समझे बीर भी टटोल के देख रहे। ओवर सावधानी भी परेशान कर देती है कई बार। वो बीर देखता, हाँ जरूर कुछ है, बराबर बात समझ गए। ओवर प्रदर्शन भी परेशान करता है, ध्यान रखना। अपनी संपत्ति पर नजर भी रखना, और ऐसी भी नजर रखना सामने वाला समझ ना पाए, उपेक्षा।
किसी के माथे पर तो रखना, किसी के साफ सुथरे कपड़े पहनकर देख करके, अच्छी अच्छी बातें समझ कर सुन करके उसके ऊपर विश्वास मत कर बैठना। पुद्गल का क्या विश्वास है, जैसे पानी बीच बतासा। हम कहते ये पढ़ने वाली लड़के लड़कियां हैं ना, घर से भावुकता में आकर के एक दूसरे का विश्वास कर लेते हैं और उल्टी सीधी शादियों वाली कर लेते, पीछे से कितने परेशान होते। ध्यान रखना, बिना सूक्ष्मता निर्णय किए हुए किसी का विश्वास करना नहीं, और अविश्वास जैसा व्यवहार भी मत करना। पहले हमने कोई दूसरी भाषा बोली होगी इस संबंध में। जगत में नाना जीव हैं, उन्हें अपना समझना नहीं और पराई जैसा व्यवहार करना है। तुम तो हमें गैर समझा दो। अरे नहीं भाई, गैर क्या को समझता? नहीं, सचमुच गैर ही समझते हैं, इसमें क्या बात है। ध्यान रखना, अपना मन मत लेना, विश्वास करना नहीं और अविश्वास जैसी ये व्यवहार करना मत। सूक्ष्म बात है ये। जैसे श्रावक का व्यवहार कैसा होता है, न दीन है न अभिमानी है, मध्य व्यवहारी है। न तो अभिमान पूर्वक दूसरों की वात्सल्य का तिरस्कार करता है और न दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाता है। न तो दीनता पूर्वक अपने स्वाभिमान को छोड़ता है, अपने नियम संयम को छोड़ता है, और न अभिमान पूर्वक किसी दूसरों का तिरस्कार करता है। ऐसा मध्य व्यवहार श्रावक की भूमिका में होता है। इसी प्रकार यहां समझ लेना, ऐसे ही जोड़ा बनाना, जैसे दीनता अभिमान का। आपने एक दृष्टांत सुना, मुनिराज ने देखा और वो सर्प जो था ना काटने दौड़ता था, उसने भी मुनिराज को देखा, परिणाम शांत हो गए। उसने किसी को काटने का त्याग कर दिया। अब सबको मालूम पड़ गया ये सर्प काटता नहीं है, तो बच्चे ढीला मारे, बीमार हैं, बेचारा आज मराता हो गया। मुनिराज उधर से निकले, क्यों भैया महाराज, इस नियम की वजह से तो हमारी बड़ी आफत हो गई। बोले क्या मतलब? काटने का त्याग कराया था, फुफकारने का त्याग तो नहीं कराया था। गड़बड़ ये होती है, या तो हम बिल्कुल ढीले छोड़ देते, चाहे बाल बच्चों को, चाहे अनुशासन ऐसे ही बिगड़ते, या तो हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते या फिर ताड़ पाड़ करते। भाई ढीला भी नहीं छोड़ना है और ताड़ पाड़ भी नहीं करना है। समझ में आया? तो पराये जैसा व्यवहार करना नहीं, अपना मानना नहीं, विश्वास नहीं करना। तो ठगों से सावधान कैसे रहेंगे? अगर हमको मालूम पड़ जाए इसमें ठग लुटेरे हैं, तो हम यात्रा कैंसिल कर देंगे, उसमें यात्रा ही नहीं करेंगे। और मान लो बहुत मजबूरी है, कोई तारीख है, कुछ ऐसा व्यवहार है, जाना ही पड़े, तो फिर भाई सामान वामान लेकर के कीमती मत चलो। हम कई बार कहते हैं इस बात को, नकली जेवर की बहुत पुथा चल गई है, नकली जेवर पहनने की। हम कहते हैं नकली भी पहनना बंद करो। सामने को क्या मालूम, सामने वाले को कि नकली है क्या असली, उसकी नीयत खराब होगी और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार तो हो ही सकता है। सोना नहीं पहनो सो मत पहनो, सोने जैसा ही मत पहनो। क्यों? सामने वाले को मालूम नहीं, उसने कान खींच दिया, तुम्हारा कान तो फट ही जाएगा। शील को ही अपना श्रृंगार समझो, सादगी से रहो। इतना
प्रदर्शन मत करो, इतना संग्रह मत करो जिससे दूसरों को उस प्रकार की वृत्ति लगे। जैसे क्रोध आदि करना नहीं, कराना भी नहीं, ध्यान रखना। हम जानते हैं इनको ये बात पसंद नहीं है, उस मत करो, काम खत्म हो गई। तुमको नमक ज्यादा पसंद है, इनको नमक कम पसंद है, ठीक है, तुम अलग से ले लो, काम खत्म। हम कम खा ले, तुम कम ज्यादा खा ले। इनको मिर्ची कम पसंद है या नहीं खाते, निकाल के अलग रख ले। जबरन ये क्यों ऐसी प्रवृत्ति करो कि नहीं जानबूझ करके आ बैल मुझे मार। फालतू बातें पसंद नहीं, फालतू बातें मत करो। क्रोध करना, क्रोध कराना, क्रोध का की अनुमोदना करना, माने ऊपर से प्रसन्न होना, हंसना पीछे से, देखो क्या मजा आया, देखो कितना परेशान किया। ये तीनों ही पाप बंध के कारण है, कृत कार्य अनुमोदना। तो ठगों से सावधान का मतलब ये है किसी के माथे पर बेस से ठगाई की बात नहीं समझ पाओगे, सूक्ष्मता चाहिए उसमें, पैनी दृष्टि होगी तो पहचान पाओगे। आचार्य भगवान ने, मुंडाजों ने तो देखो कैसे लिख दिया। तो ये जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला संसार में भ्रमता है, अकेला मोक्ष होता है, अकेला कर्म करता है, अकेला कर्म फल को भोगता है। बाकी ये तो अपने अपनी आजीविका के लिए, अपनी अपनी स्वार्थ के लिए समझ लो ठगों की टोली में लिया। तो द्वेष बुद्धि कराने के लिए थोड़ी कहा ये। ठगों से सावधान का मतलब ये है उनकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। अरे आओ भाई साहब ले ले इसमें, अरे आप भी ले, अरे घर का बना है आप ले, तो वाह थोड़ा तो ले, बातों में मत आ जाना। लिखा होता है अनजान कोई भी भोजन ग्रहण न करे, कोई भी चीज बिना लाइसेंस अनधिकृत व्यक्तियों से कोई खाने पीने की चीजें मत खरीदो। ये सावधानी तो है। उनके ऊपर सामान छोड़कर लाओ पानी हम ले आए आपका, दो एक दफे आप ले आएगा और फिर वो आप जाएगा तो आपकी माल को साफ कर दो, और आप तो आराम से सो जाओ, हम बैठे, हम तो जग रहे, चिंता मत करो। और जो तो सोए खोए। तो ठगों से सावधानी का मतलब ये है अपनी संपत्ति के संबंध में, शील भी संपत्ति है ध्यान रखना, संस्कार भी संपत्ति है। अपनी संस्कारों के, अपनी संपत्ति के साम के रक्षा में गाफिल मत होना, बिल्कुल सूक्ष्म उपयोग चाहिए। इसी प्रकार यहां समझना कि अंतराय, किसी के कार्य में अंतराय नहीं करना द्वेष बुद्धि से। अरे और तो और द्वेष बुद्धि से, ईर्षा बुद्धि से तो किसी के भोगों में भी अंतराय मत करना। धर्म बुद्धि से, वैराग्य बुद्धि से भोगों से विरक्त करना, भोगों का त्याग कराना, भोगों की निंदा करना, भोगों के दोष बताना, भोगों का स्वरूप बताना, ये तो आचार्यों ने किया। लेकिन ईर्षा बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से किसी के भोगों में अंतराय नहीं किया। आपको मालूम है वो बच्चा हंस कितने दिन के लिए अलग किया था, और उसका बच्चा 14 वर्ष के लिए अलग हो गया। सुजानी की कथा में है, वो पकड़ रहा है बच्चा, बोलेगा एक क्या करे, मां से इसका व्यू कराए, जाओ ले जाओ ले जाओ। चुगली मत करना, कभी किसी के फूट मत डालना, भाई बहन के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, माने पति पत्नी के बीच में, कभी इस प्रकार के व्यवहार नहीं आड़े ले आना, कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति मत करना के अंतरा, उनकी प्रीति भंग मत करना। इधर की उधर कभी भिड़ाने की कोशिश मत करना। ये सब अंतराय के कर्म बंध के कारण है। अंतराय की अवस्था काय के लिए कही है तो भैया ये अंतराय कर्म ऐसा है कि सामने वाला अंतराय न करना चाहे तो भी अंतराय हो जाता है। जैसे राजा को तो ऐसा भाव जगा
इन मुंडराज को मैं ही आहार दूं। वो कंस और आया ना, कंस और उग्रसेन का, वशिष्ठ मुंडराज को, इन राजा को मैं ही आहार दूंगा। सबसे कह दिए तुम लोग कोई आहार मत देना। पहले तो उसने निमंत्रण किया, महाराज कल राजमहल में आपका आहार हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारी ऊपर बड़ी अनुकंपा होगी आपकी। बोले भैया जैन मुनि का तुम्हें स्वरूप नहीं मालूम, निमंत्रण तो मानते नहीं, वे तो अपनी चर्या के लिए निकलते हैं, सो बस जहां विधि मिलेगी वहां आहार हो जाए। अच्छा, तो अपनी डेढ़ अकल लगाई, जिनवाणी के विरुद्ध विचार नहीं करना, कोई आहार मत करना। तो सबके लिए अंतराय किया ना, तो अपना ही अंतराय हुआ। किसी के अच्छे कार्य में, धर्म कार्यों में तो विघ्न करना ही नहीं, ध्यान रखना। किसी के धर्म कार्य में तो विघ्न करना ही नहीं, लौकिक कार्यों में भी विघ्न मत करना, ईर्ष्या द्वेष बुद्धि है। हाँ, अंतराय की ऐसी अवस्था किसी दूसरे के कराए नहीं होती, स्वयं अंतराय कर्म बांधता है, वो बांधता है। पहले कसाय के प्रसंग मनाएंगे और फिर पीछे से हंसेंगे। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है, बहुत हीन प्रवृत्ति है। ये क्या मजा आया? मजा नहीं आया, कितनी सजा मिलेगी तुम्हें पता नहीं है। इसके लिए एक नियम तो ये समझना, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है दूसरों का, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। दूसरी बात, दूसरे को भी जो पसंद नहीं है उसके साथ वो व्यवहार मत करो, काम खत्म हो गया। हमें मालूम है कि आलू नहीं खाते, अब इनके लिए आलू मत करो, काम खत्म हो गया। अरे अपने को यहां रहना है, यहां माने संसार है, अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? क्या कसाय के छोड़े बिना तो कहीं दुख दूर नहीं होगा, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। स्थान परिवर्तन से थोड़ी काम चलेगा, और न संयोग परिवर्तन से काम चलेगा। तो ध्यान रखना, राजा ने मुंडराज का अंतराय ही तो किया, उन प्रजाजनों ने आदिश्वर का अंतराय ही तो किया। श्रेणी के चरित्र में भी यही इसी प्रकार की कथा है, पूर्व में ऐसी प्रसंग बने। तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में अंतराय करने वाला अज्ञान भाव है। जब जोग मिला शिव साधन का, तब विघ्न कर्म ने हटता है। तुम विघ्न हमारे दूर करो, सुखदेव निराकुल घटता। क्या मतलब हुआ? ये विघ्न करने वाले कौन है? सुनो, विघ्न करने के कारण, अंतरंग कारण तुम्हारी कथाएं ही तुम्हारी विघ्न करने वाले हैं। तुम्हारा मोह ही, अज्ञान ही तुम्हारे मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाला है। जब अपने मोह और अज्ञान से अपने मोक्ष मार्ग को रोकता है, तब अंतराय कर्म का उदय निमित्त मात्र है, और परद्रव्य तो असमर्थ निमित्त है, बहिरंग निमित्त। ध्यान रखना, परद्रव्य विघ्न अंतराय न करना चाहे तो भी अंतराय हो जाए, अंतराय कर्म का हो जाए। हम तो कई बार कहते हैं, कोई श्रावक अपने मुंडराज के लिए द्वारापेक्षण करता है, तो इसलिए थोड़ी करता है कि माल दिखा देंगे और अंतराय हो जाए तो खवा न खवा, नहीं माल को माल बच जाए, ना को ना हो जाए। ऐसा खोटा परिणाम होता है किसी को? ऐसा परिणाम नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन अंतराय से उस श्रावक का धनांतराय कर्म का उदय और मुंडराज का लाभांतराय कर्म का उदय, सामने अंतराय हो गया। तो अंतराय के उदय की अवस्था का विचार करके क्या करना? नंबर एक, इस ऐसी अवस्था जब अपने सामने बने है, अपने जीवन में बने है, तो किसी दूसरे को दोष नहीं देना, हमारे ही अंतराय कर्म का उदय है। जाने हमारे ग्राहक से खींच ले, जाने हमारे ऐसो कर दो, अरे भैया काऊ ने कछु नहीं कर दो, तुम्हारे ही अंतराय कर्म का उदय है। ये तो होगा करना नहीं हो। तो अंतराय कर्म के उदय से विघ्न हुआ है,
तो इसके दो अर्थ हो गए। एक अर्थ तो ये हुआ कि पर के कारण से पर द्रव्यों ने विघ्न नहीं किया, ठीक है ना। अब अंतराय कर्म के उदय से विघ्न हुआ है, इसका एक अर्थ अब क्या करोगे तुम? ये अपने ही किए हुए अंतराय कर्म के उदय से विघ्न हुआ है? तो वर्तमान में अब किसी के कार्य में अंतराय न हो जाए। आप क्या समझते हो? भरतेश वैभव में एक चर्चा आई, भरत महाराज ने मुंडराज को आहार दान दिया। मुंडराज विहार कर गए आहार दान के बाद। वो प्रसंग तो कई बार सुना भी चुके हैं और बहुत अच्छा है पढ़ना। उसके बाद भरत की रानियों ने अपने कुटुंबी जनों को भी ऐसे आहार कराया जैसे कोई श्रावक मुंडराज को दान देता है। क्या मतलब? अपने कुटुंबी जनों को भी बड़े बादशाह से आहार। ये नहीं है इन्हें खवावे से पुण्य हुए, इन जोकर को करवे से का होते, इन्हें कछ नहीं मतलब, इन्हें तो चाहे सुधर दे। ऐसा ही होता है तो तुम्हारे अंतराय से ध्यान रखना, इसमें उनका मत दोष देख लेना। हाँ, ध्यान रखना। और ऐसा काम करना नहीं कभी। अगर हमको कराना पड़े तो हम नहीं करेंगे। एक मतलब हम अपने घर वालों को भी भोजन कराएं तो शत्रु की तरह भोजन नहीं, वैसे ही उपेक्षा अनादर भाव से भोजन नहीं, उन्हें भी वात्सल्य भाव से ही भोजन कराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, देख सोच करके कार्य करना चाहिए, जिससे भोजन में अंतराय नहीं। भोजन करते समय कई बार हमारी ये क्या कहें, माताएं बहनें कह दें, क्या कह दें बता भाई, हमें दुनिया की उठे की बातें ले बैठे हैं और तुम्हें तो कहीं चिंता ही नहीं है, तुम्हारा फलाना और बन है ऐसे कही थी। अरे भैया रोटी तो खा लेंगे शांति से, उसके लिए आध घंटे अलग टाइम रख लो भैया। ये बातें करने के लिए रोटी तो शांति से खवाओ, शांति से खाएंगे। ये पता नहीं है अज्ञान से कितने कर्म बन जाते, कैसे बन जाते। जो शांति से दूसरों को भोजन नहीं करने देता उसको शांति से फिर भोजन नहीं मिलता। ध्यान रखना। अरे दीन दुखी को भी भोजन कराना हो तो बहुत वात्सल्य भाव से ही कराना है, ऐसा नहीं अभिमान से और अनादर करते ले खा लेना, खराब हो जाता, कभी मत सोचना। ये रात भर रखी रहने बुझ जाए तो सवेरे क्या पशु को डाल दे, क्या काऊ दे दे, अब तुम खा लियो। ये बहुत गंदी आदत है। थोड़े से लोग के लिए वो भूसी जोड़ते रहे, बम कीड़ा फीड़ा पन लगे तब बार बेच दे। अरे रे बेचारे मुख पशु कैसे खा पाएंगे। राख में मिला करके छिलके फिलके फेंक दिए, पॉलीथिन में बांध करके फेंक दिए। वे पशु बेचारे भूखे प्यासे उसमें खा गए तो बेचारी आओ। बीमार आदमी को अब बेचारे को भूख लगी, देर हो गई, अब जो सामने है सो खा जाए, कुपच भोजन रख दिया, अब भूख में वो बेचारा खा गया। अब खा तो गया, वो भूख थी तो अब उसका पच का नहीं था, वो कुपच था, वो भूख में खा गया, अब बेचारा परेशान हो रहा। अब फिर भाई दोस्त रहे तो तुम नहीं खाते, तुम मने करते थे, तुम भला न करते। भैया इस प्रकार के व्यवहारों से बचना। ध्यान रखना, अपने एक एक समय के परिणामों का फल आता है। फल चाखन की बार भरे दृग, मरे मूलक रोज, अज्ञानी पाप धतूरा न बोल। क्या पढ़ रहे थे बेटी? बोलना दोपहर को जब हमने दिया था दान शासन। जो दूसरे जीवों को, विशेष रूप से गुरुजन आदिकों को क्रोधाधिक कराते हैं वे हिंसक हैं। उन्हें हिंसक समझना, हिंसक
इसीलिए लौकिक में कभी हत्यारे कंके, तो हत्यारा क्यों बोलते हैं? भैया शरीर की हिंसा नहीं करी है, लेकिन इस क्रोध आदि करने में तो बना करके तुमने अपने परिणामों की कितनी हिंसा की हो से तुम्हें हिंसक कहा है उसे। भूला भगवान, बधा भगवान, ध्यान रखना। अरे चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कभी किसी के कसाय करने में निमित्त मत बनना। नहीं, कसाय करना नहीं, कसाय कराएगा काम ऐसे करो जो सामने वाले को कसाय हो। ये बहुत बुरी बात। कृत कार्य संबोधन करके क्रोधात चतुष्टय धर के। तो हमका कह रहे कसाय करो, कह तो नहीं रहे। कैसे कही याद, कैसे कही याद? जहर दे रहे हो, हमका मार रहे, हमका कह रहे तुम मरो, तो कैसे मारो यार? ध्यान रखना, भयभीत चित्त होना चाहिए। संसार भाव भय भीरू भगवंतों का सच्चा भक्त जो होता है ना, वो संसार से डरता है। जिससे संसार बढ़े ऐसा काम ज्ञानी नहीं करता। तो ये कर्मजनित अवस्था को पहचान कर एक बात तो ये कहें कि हमारे जीवन में जो अवस्था बने तो समझना हमारा ही अंतराय का उदय है। एक बात बताओ तुम, लौकिक प्रैक्टिकल की, ये मान लो अभी मायती है, इनके हाथ से अगर ऐसे गिर जाए तो गुस्सा ज्यादा आएगी, और अगर अपना हाथ से गिरे तो हमारी गलती है तो गुस्सा उतनी नहीं आ सकती, किसी को नहीं आएगी उतनी। ऐसे ही अपना अंतराय का उदय दिखाई देगा और अपना दोष दिखाई देगा, तो उस प्रकार का कसाय का भाव नहीं उत्पन्न होगा। कसाय के भाव प्रायः इसलिए उत्पन्न होते हैं या बढ़ते हैं, लंबायमान होती है पर का दो। और प्रायः कसाय में मालूम है, इस भाषा बोलती है, माई क्या करती है बता, हम क्या करें? अकड़ से जाती है, बढ़ती जाती कसा, हमारी क्या करती है, हम क्या करें? और उसी समय अगर ये कहें नहीं नहीं मेरी ही भूल है, अगर तुम्हारा भी हाथ लग जाए, अब क्या करें भैया, वो रखने में हमारी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। दूसरे की गलती भी हो तो भी अपने ऊपर ओढ़ना सीखो, फिर देखो आप कथाएं मिटती हैं कि नहीं। लोग कहते कथाएं मिटती नहीं, हम कहते मिटाती नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, और कवि के भक्त कहता है प्रेम भक्ति से उनको बुला दे। अब आप आते ही नहीं हो तो बुलाते कब होते तो होता। एक तो ये अर्थ लेना इसमें से प्रयोजन पर, दूसरा अर्थ क्या लेना बोलो, जिन अंतराय बनता है तो कौन से भावों से अंतराय बनता होगा? कि अंतराय माने विघ्न करने के भाव से ही विघ्न अंतराय नाम का कर्म बनता है। तो किसी के बोलो अंतराय के भेद, दान में अंतराय मत करना, इनका भाव हुआ जी रुपया यहाँ दे दें, किन्ने बोले अरे वहां क्या फायदा, वहां देवे से क्या होगा, वहां तो सब ऐसे ही होते है, अंधे उनका फायदा नहीं, उनका नाम कछु एहसान नहीं, कोई नाम नहीं, दानांतराय कर्म का बंद हो गया। भैया जी चौकी यहाँ दे दें, अरे का वो चौकी डरी है, का फायदा, को हमारे वार हो, घर में तो परिग्रहता है, को हमारे से तो बता, घर की इतनी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? कितने ही लोग ऐसी बातें करते हैं जब दान के प्रसंग आए, धर्म कार्य के प्रसंग आए, धर्मायतनों के, अरे भैया ये तो ही को हमारे वार हो, तो इतनी तुमने एक मकान वहां ले लो, एक मकान वहां ले लो, एक वहां कर लो, एक जा कुछ हमारे हमें बताइए भैया। और ये इतने बक्सा भर कपड़ा धरे बिना कुछ हमारे हो,
हमें आज भी याद आ जाती है। हम और बाबा जी भोजन करने गए तो कपड़े की दुकान थी, तो बोले चौधरी भाई महाराज कपड़ा देख ले, अच्छा आएगा। तो हम भी खड़े हो गए, बाबा जी खड़े हो गए, घर के बगल में ही दुकान थी, घर ही खड़े हो गए। तो बाबा जी बोले अरे हमें नहीं चाहिए भैया, रहने दो, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए। हमने बाबा जी मोटो से कपड़ा है, ठीक है, हर समय नहीं मिल, ले लो आप, ठंड में काम आए। बोले भैया बता जी, इतने तो समझ नहीं है, और कपड़े ही समात रहे हाथ में, कब समारे, और ठंड कौन ने देखी है, पता नहीं आएगी पूरी, और जब जैसे मिले तब से पहनने। अरे भैया आज तक याद है हमको, फिर ऐसा मिलता नहीं है राज्य, और फिर जो चलो जाए फिर कब मिले, फिर जो मिले वो सोई तो करने पड़े। अति संग्रह कर करके क्या करोगे? ये भाई तुझे परिग्रह के संग्रह से डर नहीं लगता? परसों भी क्या कह रहे थे तुम्हारे जैन साहब, ये सोच रहे 4-6 साल में मुझे बंद करें नौकरी, अच्छी नौकरी है बड़ी, 4-6 साल में छोड़ दें, ये तो कमा ले तो नहीं खा पाए, क्या फायदा? यही बोले। अरे रे प्रभु, बहुत सोचना चाहिए। संपत्ति के मोह में धर्म का अंतराय करता है, धर्म कार्यों में अंतराय करता है। शरीर के मोह में धर्म कार्यों का अंतराय करता है। कभी क्रोध से अंतराय होता है, गुस्सा आ गई, हमें नहीं आने, हमें नहीं करने, अंतराय बना बना। कभी अभिमान से अंतराय होते हैं। अंतराय विघ्न करने वाली हमारी कसार है। प्रभुचंद साहब जी की वो लाइन तो तुम्हें याद होगी, मोह वाली, धर्म प्राप्ति में विघ्न करने वाली केवल बहिर्मोह दृष्टि है। इतनी अपेक्षाएं हमने पाल रखी हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको सवेरे प्रणाम करना चाहिए, इनको सवेरे उठ करके ये कर देना चाहिए, हमारा काम टाइम पर कर देना चाहिए, हमारा ऐसा करना। कर तुम्हारी नौकरी ऐसा बनता है? ढेर सारी अपेक्षाएं, स्त्री को पति से, पति को स्त्री से, माता को पुत्र से, पुत्र को माता से, ये अपेक्षाओं का जहर ही कथाओं को बढ़ाता है। कभी किसी के दान में अंतराय मत करना। इसका मतलब ये मत समझना कोई दान की सलाह पूछे, भैया कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, तो योग्य स्थान नहीं बता। विवेक तो रखना, उससे अंतराय नहीं होगा। अपात्र को दान देने से रोकने से अंतराय नहीं होता, कुपात्र दान देने रोकने से अंतराय नहीं होता, कुद्रव्य को देने से रोकने से अंतराय नहीं होता। समझ में आया ना? अंतराय होता है ईर्षा बुद्धि से या द्वेष बुद्धि से। द्वेष में सभी आ गए। लोभ बुद्धि से दान में अंतराय करना, लोभ बुद्धि से ध्यान रखना, ईर्षा बुद्धि, मोह बुद्धि। हम कहते कई बाल बच्चे हमारे ऐसे परेशान कर देते हैं। बड़े बूढ़े लोग हैं ना, अब उन्होंने सब बच्चों को सौंप दिया। अब बूढ़ों का मन आया, भैया यहाँ दान दे दें, आओ दे दे, को मना करो, को मना करो, सब दे दे। तो मैं जब देखो तब वही दिखाई देती है। और ये लड़की को जाओ उन्हें, लड़का हो ये उन्हें, तो मैं क्या दिखाई दे, तो मने करेंगे नहीं और देन देंगे नहीं। इसलिए हम आपको सावधान भी करते हैं, बच्चे इतने बड़े न हो पाए जो ज्यादा समझने लगे, अपना समझने लगे। तब तक तुम्हें जो अपना दान पुण्य करना है उसका हिस्सा अलग करके रख देंगे। मने को करो, हाँ करेंगे नहीं, मने को करेगा। दान में किसी के लाभ में अंतराय मत करना, किसी के भोग में अंतराय नहीं करना, किसी के उपभोग में अंतराय नहीं करना, किसी को उल्टा सीधा रूखा सूखा ऐसा मत करना नहीं बेचारा कमजोर पड़े। किसी को एक भाषा होती है, कर्कश भाषा होती है, एक 10 भाषाओं में छेदन करी, भेदन करी, ऐसी भाषाएं होती हैं। माने ऐसी एक बात कह रही, भाई बेचारे की सौरी दम नहीं करेगी। बूढ़ी का घाव बहुत बुरा होता है। सोता रहे सावधान था श्रवंतु, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना।
हम तो जानते तुम जानबूझ के ऐसा करते हो। भैया ऐसा मत बोलो, भले वो कर रहा हो, भले वो कर रहा हो, लेकिन कभी मत बोलो हम जानते तुम ये काम करोगी। अरे भाई नहीं करोगे तो जानते हो तो फिर अपेक्षा मत रखो, काम खत्म हो। मैंने वातावरण को क्यों बिगाड़ते? अपनी परिणति सामने वाले को चुभने वाले वचन मत बोलो। दोषों की निंदा करने मात्र से, दूसरों के दोषों की निंदा करने मात्र से दोष नहीं छुड़ाए जाते। दोष छुड़ाने में भी अंतरंग वात्सल्य चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, बहुत विवेक चाहिए, तब छुड़वा पाओगे। और सो भी उसकी योग्यता होगी तो छूटेगा, नहीं होगी तो नहीं छूटेगा। तो जिन परिणामों से अंतराय कर्म बनते हैं, ऐसे परिणामों को मत करना। इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया? किसी के अच्छे कार्य में, धर्म कार्य में विघ्न तो करना ही नहीं, लौकिक कार्यों में भी ईर्ष्या, लोभ, बुद्धि, अभिमान आदि से विघ्न मत करना। अयोग्य प्रवृत्ति कोई कर रहा हो, उसे अपने करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से रोकना, बेटा ऐसा मत करो। और नहीं माने तो रहने दो भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कभी उसके ख्याल में आएगी तो समझेगा अरे दादा ने ठीक कही थी, मान लेगा। नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, अपन क्या कर सकते। वो किसान की पत्नी रो लड़ाई हो हैं, सुबह से वो रोटी देने जाए, एक दिन उसको कहा आप क्या करेंगे, तो टाइम पर रोटी ले आई। तो उसने उल्टा हल किया और बम जोतने लगी। मैंने देख रही, समझ गया लड़वे के डॉल है। उसने देखा, आई चुपचाप रोटी रखी और चली। बोले भैया रोटी वो रखी है, काम करा। अब मैंने करीब कही नहीं, अब क्या करे बता, क्या करे? ये उल्टो काय को जोत रहे, तुम सीधो काय कर, तुम्हें क्या मतलब, ले हो गई ना काम खत्म। तो उन्होंने कहा ये रोटी रखी है, चलेगा। समझ में आया ना? अपना पुरुषार्थ बहुत इसी में तो है, कसाय को बढ़ाने में, रूढ़ी की क्रिया कर लेने में, कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेने में पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान रखना, अनुकूलता में एक अपनी सारी काम कर सकते, लेकिन अपना पुरुषार्थ इन कसायों को जीतने में ही है। विचारना। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, मंदी शोध